व्हाट इफ, क्या होता अगर योरोची जो कि डीमन स्लेयर की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन रहा है करंट टाइमलाइन में जिंदा होता? क्या योरोची हमारे हाशिराज की मदद करता डीमन किंग मुजान को मारने के लिए, या कारण बनता सभी हाशिराज की मौत का? तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। इस वीडियो में योरोची के बैक स्टोरी के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत स्पॉयलर्स होंगे, बाकी मांगा के स्पॉयलर्स नहीं होने वाले। तो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं योरोची को, जिसने अभी अभी कुछ डीमंस को मारा होता है, पर तभी आउट ऑफ नोवेयर योरोची के ऊपर थंडर स्ट्राइक हो जाती है और योरोची वहीं बेहोश हो जाते हैं। और जब योरोची की आंख खुलती है तब सुबह हो चुकी थी, और जैसे ही योरोची उठते हैं उन्हें अचानक किसी पावरफुल स्वॉर्ड्समैन की इविल प्रेजेंस महसूस होती है। और क्योंकि योरोची इस तरीके की प्रेजेंस के किसी भी स्वॉर्ड्समैन से अनजान थे, इसलिए वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस स्वॉर्ड्समैन पर एक अटैक लॉन्च कर देते हैं। और हम देखते हैं हमारे विंड हाशिरा सानामी को, जो कि बेयरली उस अटैक को डॉच कर पाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए योरोची से बोलते हैं, क्या तुम पागल हो जो मुझे बिना जाने मुझ पर अटैक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं एक हाशिरा हूँ, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें काट कर फेंक सकता हूँ। बट योरोची जो अपने समय के सभी हाशिरास को जानते थे, उन्हें लगता है कि सानामी एक डीमन है जिसे मुजान ने भेजा है। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि इससे पहले सानामी कुछ और रिएक्ट कर पाता है, योरोची की कटाना सानामी की गर्दन के पास आकर रुक चुकी थी। और योरोची जिनके चेहरे पर इमोशंस नहीं थे, एक भारी आवाज में सानामी से पूछते हैं, कहाँ है मुजान? सानामी जो कि योरोची की स्पीड को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है, गुस्से में विंड ब्रीदिंग का यूज करके योरोची की तरफ स्लैशेस की बारिश करता है। पर योरोची सभी स्लैशेस को डॉच करते हुए सानामी के ऊपर अपना अगला अटैक करते हैं। पर तभी वहाँ पर गियोमे आ जाता है, जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम योरोची के अटैक को ब्लॉक करता है। और गियोमे योरोची से बिना एक शब्द बोले योरोची के हाथ में एक लेटर थमा देता है। अब ये लेटर गियोमे को उबुयाशिकी ने दिया होता है योरोची तक पहुंचाने के लिए। और उस लेटर को पढ़कर योरोची फाइनली अपनी कटाना को वापस रखते हैं और गियोमे से बोलते हैं कि कहाँ है मास्टर कगाया, मुझे जल्द से जल्द उनके पास ले चलो। अब इतना सुनते ही सानामी अपने उसी गुस्से वाले अंदाज में बोलता है कि इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं, अपना मुंह खोलो और बताओ कि क्यों मैं तुम्हें मास्टर कगाया के पास लेकर जाऊं। इस पे योरोची अपने टिपिकल इमोशनलेस अंदाज में बोलता है, क्योंकि मेरे पास ही लेटर है। और हाँ, उबुयाशिकी और मास्टर कगाया से मेरे मतलब एक ही पर्सन से है, इन्हें दो पर्सन समझ के कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसके बाद गियोमे और सानामी योरोची को लेकर उबुयाशिकी मैंशन पहुंचते हैं, जहां पर बाकी सभी हाशिरास के साथ नेजुको और तांजीरो भी होते हैं। नेजुको को देखकर योरोची अपनी कटाना को निकाल ही रहे होते हैं, तभी उबुयाशिकी उन्हें रोकते हैं और बताते हैं कि नेजुको एक स्पेशल डीमन है जिसने सन को कॉन्कर कर लिया है और वो ह्यूमंस के लिए कोई थ्रेट भी नहीं है। पर मुजान जो अभी भी सन के कांटेक्ट में आने से डरता है, वो जरूर नेजुको के ब्लड को पाने की कोशिश करेगा ताकि वो भी सन को कॉन्कर कर पाए। अब यहाँ पर उबुयाशिकी अपने प्लान को रिवील करते हैं कि कैसे वो नेजुको के जरिए मुजान को इन्फिनिटी कासल से बाहर लाएंगे। और जैसे ही मुजान उनके जाल में फंस जाएगा, योरोची और सभी हाशिरास मिलकर मुजान को वहीं पर मार देंगे। अब यहाँ पर उबुयाशिकी अपने प्लान को बता ही रहे होते हैं, तभी तांजीरो रोते हुए बोलता है, मास्टर आपको मेरी ही बहन मिली थी चारा बनाने के लिए। मतलब ऑफ कोर्स यार, तांजीरो इस प्लान को कैंसिल करने की कोशिश तो करेगा ही। हाँ, बट उबुयाशिकी फैमिली में ये एकदम नेचुरल टैलेंट सही है कि वो किसी को भी जैसे तैसे करके मना ही लेते हैं। मतलब कगाया भी तांजीरो को इस प्लान के लिए जैसे तैसे मना ही लेगा। और अब जब उबुयाशिकी ने सभी को प्लान एक्सप्लेन कर दिया होता है, सभी हाशिरास के मन में एक बहुत ऑब्वियस सवाल चल रहा होता है कि आखिर ये योरोची है कौन, ये आया कहाँ से है और ये इतना पावरफुल कैसे है। अब जब सभी हाशिरास इस सवाल को उबुयाशिकी से पूछते हैं, तब वो उन्हें बताते हैं कि योरोची तो इस एरा के हैं ही नहीं, योरोची तो 500 साल पहले एक डीमन स्लेयर हुआ करते थे जो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और योरोची ही वो लेजेंडरी वॉरियर थे जिन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक्स का इजाद किया था। और योरोची ने मुजान को एक 1v1 फेयर फाइट में बीट भी किया था। पर इससे पहले योरोची मुजान को पूरी तरीके से खत्म कर पाते, मुजान ने अपने आप को 1800 हिस्सों में बांट दिया और भागने की कोशिश करने लगा। और योरोची ने मुजान के 1500 हिस्सों को तो काट कर खत्म कर दिया, पर 300 हिस्से भागने में कामयाब हो गए। और इन्हीं 300 हिस्सों से मुजान ने अपने शरीर को रीजनरेट कर लिया। मुजान योरोची से इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने अपने छुपने के लिए इन्फिनिटी कासल बनाया, जिससे योरोची मुजान तक कभी पहुंच ही ना सके। और अपर मूस को बनाया जिससे किसी भी काम के लिए उसे खुद इन्फिनिटी कासल के बाहर न जाना पड़े। पर उस समय उबुयाशिकी फैमिली
फैमिली के जो हेड थे उन्हें पता था कि मूजान तब तक बाहर नहीं आने वाला जब तक योरची ओल्ड एज के कारण मर नहीं जाते, और योरची के बाद कोई ऐसा स्वॉर्ड्समैन नहीं था जो मूजान को मारने की कैपेबिलिटीज रखता हो। इसलिए उन्होंने अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके एक डील स्टैब्लिश की जिसकी मदद से योरची को एक दिन के लिए पास्ट से प्रेजेंट में लाया जा सकता है। और कागाया उबुयाशिकी ने इसी डील का यूज करके योरची को इस एरा में समन किया। बट इस समनिंग को यूज करने के लिए एक कंडीशन भी थी जिसके बारे में कागाया उबुयाशिकी ने किसी भी हाशिरा यहाँ तक कि योरची तक को नहीं बताया था। और ये कंडीशन थी कि जो भी योरची को समन करेगा वो तब तक ही जिंदा रह पाएगा जब तक योरची वहाँ पर रहेंगे। मतलब जैसे ही योरची अपने एरा में वापस लौटेंगे, जिसने भी योरची को समन किया था उसकी मौत हो जाएगी। मतलब योरची के जाते ही उबुयाशिकी मर जाएंगे। और इस बात को उबुयाशिकी ने सिर्फ अपनी वाइफ आमानाए को ही बताया। और अब जब उबुयाशिकी ने सभी को योरची के बारे में बता दिया होता है, सभी हाशिरास तैयार हो जाते हैं एक फाइनल बैटल के लिए, जो बैटल पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मूजान को, जो इन्फिनिटी कासल में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। पर तभी वहां पर आकाजा आ जाता है जो मूजान को बताता है कि उसने कुछ समय पहले जिस फैमिली को मारकर एक लड़की को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उसने अब सन को कॉन्कर कर लिया है। अब आकाजा से इतना सुनते ही मूजान मानो खुशी के मारे पागल सा ही हो गया था। मतलब मूजान का इतना खुश होना तो बनता ही है यार, बंदा 1000 साल से सन को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है और अब जाकर उम्मीद की किरण नजर आई है। और अब जब मूजान आकाजा से नेजुको की लोकेशन के बारे में पूछता है, तब आकाजा मूजान को बताता है कि नेजुको इस टाइम पर उबुयाशिकी मेंशन में है, जहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए एक हाशिरा भी मौजूद है। अब आकाजा मूजान से कहता तो है कि वो नेजुको को उसके पास ले आएगा, बट मूजान जो 1000 साल से इस चीज का इंतजार कर रहा है वो खुद वहां जाने का डिसाइड करता है। अब सीन शिफ्ट होता है उबुयाशिकी मेंशन में, जहां पर नेजुको उबुयाशिकी की दोनों बेटियों के साथ खेल रही होती है। पर तभी वहां पर मूजान आ जाता है, पर इस बार मूजान किसी हीरो की तरह एंट्री नहीं मारता है, पर एक शिकारी की तरह आता है जो अपने शिकार के लिए बेचैन था। और जैसे ही मूजान नेजुको की तरफ बढ़ता है, तभी ग्यो में पीछे से मूजान का सर धड़ से अलग कर देता है। और तभी सारे हाशिरास जो उबुयाशिकी मेंशन के बाहर ग्योमे के सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं, एक साथ मूजान पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। पर अगले ही सेकंड मूजान अपने कटे हुए सर को रीजनरेट कर लेता है। और इस पॉइंट पर मूजान को ये रियलाइज हो जाता है कि ये एक ट्रैप है। पर तभी मूजान सभी हाशिरास को नेजुको के साथ इन्फिनिटी कैसल में गिरा देता है। लेकिन मूजान इस बार सभी हाशिरास के साथ एक फेमिलियर से फिगर को भी इन्फिनिटी कैसल में गिरते हुए देखता है। पर जब तक मूजान इस चीज को रियलाइज कर पाता है, तब तक मूजान के लिए बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इससे पहले मूजान कुछ भी रिएक्ट कर पाता, हवा में ही उसके सर के 1000 टुकड़े हो चुके हुए होते हैं। मूजान अपने सर को रीजनरेट करने की ट्राई करता है, पर उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज काम ही नहीं कर रही होती हैं। पर इससे पहले योरची मूजान को पूरी तरीके से फिनिश कर पाते, उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, आखिर कब तुम मेरा पीछा छोड़ोगे भाई। और जब योरची पीछे मुड़कर कोकोशिबो को देखते हैं, तब फॉर द स्प्लिट ऑफ सेकंड योरची की दुनिया मानो रुक सी गई थी। पर कोकोशिबो इस मौके का फायदा उठाकर योरची को ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर देता है। पर तभी उस अटैक के बीच में तांजीरो आ जाता है, जो उस अटैक को रोकने की कोशिश में अपने राइट आर्म को गवा बैठता है। और जैसे ही कोकोशिबो अपना अगला अटैक करने जाता है, योरची कोकोशिबो को एक सिंगल स्लैश में 2 हिस्सों में काट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्योमे और हानामी मूजान की बची हुई बॉडी को होल्ड बैक कर रहे होते हैं। पर तभी वहां पर योरची आ जाते हैं और कुछ ही सेकंडों में मूजान की पूरी बॉडी को हजारों टुकड़ों में काट देते हैं। और जैसे ही मूजान मरता है, सभी अपर मून्स भी डिसअपियर होने लगते हैं। इस टाइम तक इन्फिनिटी कासल भी डिस्ट्रॉय होने लगा था, इसलिए सभी हाशिरास जल्दी जल्दी करके इन्फिनिटी कासल से बाहर निकलने लगते हैं। और अब जब सभी हाशिरास इन्फिनिटी कासल के बाहर निकल आते हैं, तब वो नोटिस करते हैं कि उनके बीच में योरची नहीं है। मतलब योरची अपने एरा में वापस लौट चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उबुयाशिकी को, जो आमानाए के साथ अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे बिताते हैं। और हाँ, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और इस वीडियो में कुछ हिडन मिस्टेक्स कर रखी हैं मैंने, जो कि तुम में से बहुत कम ही लोगों को समझ में आने वाली हैं। मतलब बहुत कम ही लोग तुम में से ऐसे होने वाले हो जो उनको नोटिस करने वाले हैं। तो अगर तुमने नोटिस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और या अगर
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।